यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 का एग्जाम 2022 में देने वाले हैं, चाहे आप आईकॉम कर रहे हो या आईएससी कर रहे हो या आईए कर रहे हो, अर्थात कि आप चाहे आर्ट से परीक्षा देने वाले हैं, कॉमर्स से या साइंस से, आपके लिए आज का ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 12 का एग्जाम पैटर्न 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए क्या है, आर्ट्स का एग्जाम पैटर्न क्या है, कॉमर्स साइंस का एग्जाम पैटर्न क्या है आपके एनुअल एग्जाम का। क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न आपको जानकारी देगा कि कैसे कैसे 2022 बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना सब्जेक्टिव आएगा, कितना प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, कितना प्रश्न नहीं अटेम्प्ट करना है, कितना घंटा में, कितना टाइम ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करना है, ताकि ये सभी जानकारी आपको पहले से अवेलेबल रहे। तब आप उसी हिसाब से अपने तैयारी को करेंगे और कोई भी चैप्टर आप पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि मुझे इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेना है, 2 मार्क्स वाले जो प्रश्न है उसको इतना शब्द में लिखना है, ताकि पहले से उसी हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अपने नोट्स में तैयार करें, ताकि आपका शानदार रिजल्ट आए। टॉपर और सामान्य विद्यार्थी में सामान्य सा अंतर होता है कि टॉपर विद्यार्थी बस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करता है, और सामान्य स्टूडेंट टॉपर से ज्यादा पढ़ता है बट वो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे ध्यान नहीं देता है। तो आज के वीडियो में हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझेंगे तीनों स्ट्रीम का, आर्ट, कॉमर्स, साइंस 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि यदि आपको टॉपर बनना है तो एग्जाम पैटर्न को समझकर ही तैयारी करना होगा। आज की चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले एक और डाउट आपका क्लियर कर लेते हैं कि क्या 2022 में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा कंडक्ट करेगा कि नहीं। में आपको थोड़ा सा भी संदेह नहीं करना, अपना पढ़ाई जारी रखना, क्योंकि और सब बोर्ड भले परीक्षा ले चाहे न ले, लेकिन आप देख रहे हैं हमारा जो बीएसईबी है वो 2020 रहा हो या 2021 रहा हो, कितना भी महामारी ज्यादा रहे या कम रहे, परीक्षा बिल्कुल कंडक्ट करता है 1 फरवरी से। तो इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा फरवरी में होगा, तो इसी हिसाब से आपको इस एग्जाम पैटर्न को समझकर तैयारी करना है। चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल शानदार तरीका से हम लोग समझेंगे ताकि एक एक चीज आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप चाहे आर्ट से पढ़ रहे हो, साइंस से, कॉमर्स से, आप तीनों स्ट्रीम के हम लोग विषय को 3 पार्ट में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के वैसे सब्जेक्ट, अर्थात कि आईए, आईएससी, आईकॉम के क्लास 12 के वैसे सब्जेक्ट जो 100 मार्क्स वाले विषय है। 100 मार्क्स वाले विषय, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रखना है। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिनका रिटन एग्जाम अर्थात कि लिखित परीक्षा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। उम्मीद करता हूं मेरे बात को आप समझे होंगे कि इंटरमीडिएट के वैसे विषय को हम लोग ग्रुप ए में चर्चा करेंगे जिसका रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं लिया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण की बात करें तो क्लास 12 का मैथ जो है, जो छात्र आईएससी से करते हैं तो मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। यदि आप आईकॉम के छात्र हैं तो अकाउंटेंसी की लेखा शास्त्र में कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। यदि आप आईए के स्टूडेंट हैं अर्थात कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करें तो जैसे एक विषय का मैं उदाहरण दूं तो हिस्ट्री, इतिहास में कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो इस तरह आप रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसे विषय की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिसका 100 मार्क्स का रिटर्न होता है, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो ऐसे विषय का एग्जाम पैटर्न आईए, आईएससी, आईकॉम सभी के प्रश्न पत्र को 100 मार्क्स वाले प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें से 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको मिलेगा प्रश्न पत्र में 2022 बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न टोटल आपसे 100 पूछा जाएगा, जिसमें से कोई 50 आपको छोड़ देना है, मात्र 50 बनाना है। तो समझ सकते हैं अगर आप एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं तो कितना शानदार आपका रिजल्ट आएगा। क्योंकि आपसे 2-3 चैप्टर पर यदि आपका कमांड नहीं है फिर भी 50 में 50 सही कर सकते हैं, क्योंकि 50 100 पूछा जाएगा, 50 आपको छोड़ देना है, मात्र 50 प्रश्नों का जवाब देना है। और इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक मिलेगा और ये आपका 50 अंक का होगा। इसके लिए बाकायदा ओएमआर शीट दिया जाएगा, उस पर आपको फिलअप करना होता है। इसको यदि एग्जामिनेशन में आप सॉल्व कर लेंगे, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ओएमआर शीट जमा कर देंगे, प्रश्न पत्र को आगे पलटेंगे तो उसके बाद आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे 30 पूछे जाएंगे 100 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है और ये 2-2 नंबर के रहेंगे। इसके लिए आपको 30 अंक दिया जाएगा। कोई भी आप चैप्टर पढ़े तो यहां से आपको जानकारी मिल गया कि मुझे किसी भी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी एक्सट्रैक्ट करके पढ़ना है। उसके बाद नोट्स में लघु उत्तरीय प्रश्न भी लिखने का अभ्यास कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको आंसर लिखना है। और यहाँ पे 2 नंबर के जो भी प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका आंसर आप अपने नोट्स बनाते समय ध्यान रखें, आंसर मैक्सिमम 50 शब्द में होना चाहिए। लेकिन ये बोर्ड का गाइडलाइन है कि 50 शब्द में आप लिख सकते हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। आप 50 से 60 शब्द में यदि आपका आंसर नहीं पूरा होता है तो 50 से 60 शब्द में ही आप आंसर तैयार करें। तो पहले से आपको तैयार करना है, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का आंसर लिखने का आदत लगाना है।
से 60 वर्ड के बीच में। इसको भी आप अगर सॉल्व कर लेंगे, 15 प्रश्न का जवाब 30 में से आप दे देंगे, 15 आपको जो आता होगा, जो नहीं आता है उसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे 8 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 4 का जवाब देना है। ये 5-5 अंक का रहेगा, इसके लिए टोटल आपको 20 अंक दिया जाएगा। और जिस तरह लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब आपको 50 से 60 वर्ड के बीच में देना है, वैसे ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब आपको 100 से 120 वर्ड के बीच में देना है। तो इतना ही वर्ड में पहले से उत्तर लिखने का प्रयास करें। ओवरऑल देखा जाए तो टोटल आपसे 138 प्रश्न पूछा जाएगा, 138 क्वेश्चन, जिसमें से 50% प्रश्न आपको छोड़ देना है जो आपको नहीं आता, और 69 क्वेश्चन का जवाब आपको दे देना है। और टोटल देखिए 50, 30, 80, 20, 100 मार्क्स का आपको बनाना है, क्योंकि 200 नंबर का पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपको छोड़ देना है, 100 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है। आप समझेंगे कि आईएएस आईकेएम के वैसे सब्जेक्ट जिनका एग्जाम रिटन 100 मार्क्स का होता है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे ग्रुप में जिस सब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं उसको समझते हैं। दूसरे ग्रुप में हम उस सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे, इंटरमीडिएट, अर्थात कि आईएएस आईकेएम के वैसे सब्जेक्ट जिनके एग्जाम 70 मार्क्स के होते हैं, अर्थात कि 70 मार्क्स के एग्जाम जिनके होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होगा। ऐसे प्रश्न पत्र को भी सॉल्व करने के लिए आपको उतना ही समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण की बात करें ताकि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर पाए, तो अगर आईएएस इंटरमीडिएट ऑफ साइंस करें तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषय के एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल होगा। आइए कर रहे हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं तो जैसे ज्योग्राफी, होम साइंस जैसे सब्जेक्ट का एग्जाम 70 मार्क्स का होता है। ऐसे सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, जिसका रिटन एग्जाम 70 का होता है, बाकी 30 का प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें भी ये सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, लेकिन इसमें आपसे 70 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से कोई 35 आपको नहीं आता है तो उसे आपको छोड़ देना है। मात्र 35 का जवाब 2022 बोर्ड परीक्षा में आपको देना है ओएमआर सीट पर। इसके लिए एक एक अंक आपको 35 अंक दिए जाएंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, इसमें भी आपको मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न का जवाब देना। इसके लिए 2 अंक आपको दिया जाएगा, 20 अंक का ये रहेगा, अर्थात कि इसका भी 2 अंक वाला प्रश्न है तो इसका भी उत्तर आपको वहीं 50 से 60 शब्द के बीच में लिखना है। इसमें भी सोचिए 20 पूछा जाएगा, कोई भी 10 आप बना सकते हैं स्वेच्छा से। और उसमें इसको सॉल्व करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न, जिसमें से आपको 6 पूछा जाएगा, जिसमें से कोई 3 आपको बना देना। इसके लिए 5-5 अंक दिया जाएगा, 15 अंक का ए रहेगा। अर्थात कि ओवरऑल देखा जाए तो 70 मार्क्स के रिटन एग्जाम वाले सब्जेक्ट में, आईएएस आईकेएम के सब्जेक्ट में आपसे टोटल 96 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कोई 48 प्रश्न का जवाब आपको दे देना है, 48 प्रश्न आपको छोड़ देना है। यहाँ पे टोटल ओवरऑल देख सकते हैं आप 35 और 15 50 और प्लस यहाँ पे 20 हो गया, हमारा 70 का एग्जाम होगा। उम्मीद करता हूँ आप क्लियर समझे होंगे। चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़े हो, आर्ट, साइंस, कॉमर्स से, आपको ध्यान रखना है कि आपके 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न यही मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे ग्रुप में हम लोग उस सब्जेक्ट की बात करेंगे जो इंटरमीडिएट में जिनका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो कंपलसरी होते हैं आर्ट, साइंस और कॉमर्स के लिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत एटसेट्रा। समझ के रखना है। जैसे आप जानते होंगे कि कॉमर्स और साइंस वालों का इंग्लिश और हिंदी एक होता है, और आर्ट्स वाला का इंग्लिश और हिंदी अलग होता है। तो ऐसे कंपलसरी सब्जेक्ट का भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 3 घंटा 15 मिनट का ही दिया जाएगा। और इसमें भी चाहे आप इंग्लिश का पेपर दे, हिंदी का या उर्दू का, इसमें भी आपसे 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 प्रश्नों का जवाब देना है, और इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ प्रश्नों की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी और उर्दू तीनों में समान रूप से ऐसे पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 8 अंक दिया जाता है। उसके बाद एक एक्सप्लेन करने वाला, अर्थात कि प्रसंग व्याख्या करने वाला, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रश्न आएगा, इसके लिए भी आपको 8 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा आपसे लेटर पूछा जाता है इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय में, इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। इससे भी आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपसे कुछ आपके जो टेक्स्ट बुक है उससे प्रश्न पूछा जाता है 2 पार्ट में। टेक्स्ट बुक से पहला प्रश्न पूछा जाएगा 10 जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से कोई आपको 5 बनाना होगा, और 2-2 आ जाएगा, इसके लिए 10 अंक। और फिर टेक्स्ट बुक के ही पोएम और स्टोरी खंड से आपसे फिर आगे पूछे जाते हैं 6 प्रश्न, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना होता है, और ये 5-5 अंक के होते हैं। इसके लिए आपको 15। सेम पैटर्न चलता है इंग्लिश और हिंदी में। समरी लिखने के लिए वो भी आपसे 1 पूछा जाता है, और हिंदी में तो 2 पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी एक का जवाब देना होता है, उसके लिए आपको मिलता है 4 अंक। ओवरऑल यही कंपलसरी सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न रहता है। हिंदी का थोड़ा सा अलग होगा, इंग्लिश का अलग और उर्दू का अलग, लेकिन एक फिक्स रहेगा
कि 50 आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 का आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे हम लोग आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए एग्जाम पैटर्न की चर्चा की है। 3 ग्रुप में आपके विषय को बांट के देखिए। 100 वाला एग्जाम पैटर्न ऐसा ही है, इसको समझकर दिमाग में रखिए और ऐसे ही आप अपना तैयारी कीजिए। यहाँ पे देखिए 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट ऐसे ही पहले आपको जानकारी मिल गया कि कितना ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो कोई भी चैप्टर पढ़े तो उस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करें, उसके साथ साथ शॉर्ट आंसर टाइप अपने नोट्स में क्वेश्चन तैयार करके खुद से उसका उत्तर लिखने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में आप जैसा उत्तर लिखेंगे वैसा ही आपको अंक मिलेगा। और उत्तर लिखना एक कला है, अभी से लिखने का प्रयास करके 2 नंबर वाला प्रश्न हमको 50 से 60 शब्द में समाप्त कर देना है। और आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होंगे लॉन्ग आंसर टाइप 5 वाला प्रश्न, उसको हमको 100 से लेकर आपके 120 शब्द के बीच में आंसर लिखना है। 2022 बोर्ड परीक्षा में यही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और कोई आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।